राम राम। अब हम विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक 112 का उच्चारण और हिंदी अर्थ देखेंगे। पहला चरण ऊ के साथ में आधा त, उत, ऊ छोटा है उत। फिर है ता, र में अ मिक्स करेंगे तारणो, उत्तारणो। दू के साथ आधा श, षटकोण वाला दुष। क्री, क्री का अर्थ होता है क आधा और री से ऋषि, मतलब KRI क्री। ती, ती की मात्रा छोटी, कृतिहा। पहला चरण रिपीट, उत्तारणो दुष्कृतिहा। दूसरा चरण पू के साथ में आधा अण, पुण्यो। दू के बाद में जो दो बिंदी है वो विसर्ग नहीं है। अगर विसर्ग होता तो ये हिंदी में दुख ऐसे नहीं लिखा जाता। हमको पता है दू के बाद दो बिंदी और फिर ख, हिंदी में भी दुख ऐसे ही लिखा जाता है, तो इसको ऐसे पढ़ना है, दुह, दुह। फिर आधा स, आधा स और स के साथ व, स्व, दुह स्व। और इसके बाद स्व के बाद जो है उसका मतलब हुआ आधा प और न पूरा। ठीक है, तो स्वप्न क्या शब्द बन गया? स्वप्न, दुह स्वप्न। ना श न दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करेंगे, नाशन। न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, नाशनः। दूसरा चरण रिपीट करते हैं, पुण्य दुह स्वप्न नाशनः। पहला और दूसरा चरण साथ में, उत्तारण दुष्कृतिहा, पुण्य दुह स्वप्न नाशनः। तीसरा चरण वी की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचेंगे, वी र में अ मिक्स करेंगे, वीरहा। र के बाद में है क्षत्रिय, क्षत्रिय का अर्थ हुआ आधा क और श से षटकोण पूरा। र के साथ आधा क रक, क्षण दोनों अक्षर में अ मिक्स करेंगे, रक्षण। ण में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, रक्षणः। स के साथ आधा न, संतो। तीसरा चरण रिपीट, वीरहा रक्षणः संतो। चौथा चरण जी की मात्रा बड़ी, लंबा खींचना है और व न दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना है, जीवन। न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह, जीवनः। प में अ मिक्स किया, य के ऊपर आधार है पर य। व के बाद मात्रा के अंदर जो आधा स है उसको व के साथ पढ़ेंगे, वस। थ पर ई की मात्रा थी और त में अ मिक्स करेंगे, वस्थित। त और थ का डिफरेंस है, इसलिए उच्चारण में आपको ध्यान रखना है, वस्थित। त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह, वस्थितः। चौथा चरण रिपीट, जीवनः पर्यवस्थितः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, वीरहा रक्षणः संतो, जीवनः पर्यवस्थितः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, उत्तारणो दुष्कृतिहा, पुण्यो दुःस्वप्न नाशनः, वीरहा रक्षणः संतो, जीवनः पर्यवस्थितः। एक बार फिर से, उत्तारणो दुष्कृतिहा, पुण्यो दुःस्वप्न नाशनः, वीरहा रक्षणः संतो, जीवनः पर्यवस्थितः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। उत्तारणो, उत्तार यानी जो संसार सागर से पार करने वाले हैं। दुष्कृतिहा यानी जो पापों का और पापियों का नाश करने वाले हैं। पुण्यो जो स्मरण आदि करने से हम सबको पवित्र कर देने वाले हैं। दुह स्वप्न नाशनः यानी जो बुरे स्वप्न का नाश करने वाले हैं। कैसे? जो ध्यान, स्मरण, कीर्तन और पूजन करने से बुरे स्वप्न और इस संसार रूपी दुह स्वप्न का नाश करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं ये संसार सत्य नहीं है, एक स्वप्न है। वीरहा यानी जो शरणागतों की विविध गतियों का यानी संसार चक्र का नाश करने वाले हैं। रक्षणः जो सब प्रकार से रक्षा करने वाले हैं। संतो जो विद्या और विनय का प्रचार करने के लिए संत के रूप में प्रकट होने वाले हैं। जीवनः जो समस्त प्रजा को प्राण रूप से जीवित रखने वाले हैं।
और पर्यवस्थितः जो इस समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित रहने वाले हैं। यहाँ भगवान विष्णु के 923 नाम से 931 नाम पूरे होते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से, संसार सागर से पार करने वाले, पाप और पापियों का नाश करने वाले, स्मरण करने आदि करने वाले, समस्त पुरुषों को पवित्र कर देने वाले, ध्यान, स्मरण, कीर्तन और पूजन करने से बुरे स्वप्न का और इस संसार रूपी बुरे स्वप्न का नाश करने वाले, शरणागतों की विविध गतियों का यानी संसार चक्र का नाश करने वाले, सब प्रकार से रक्षा करने वाले, विद्या और विनय का प्रचार करने के लिए संत के रूप में प्रकट होने वाले, समस्त प्रजा को प्राण रूप से जीवित रखने वाले और इस समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित रहने वाले, अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।